ये कहानी है $65 बिलियन फ्रॉड की। आखिरकार वो ही हुआ जिसका डर था। 150 साल की सजा। इस दुनिया के अंदर कौन शख्स है जो 10 साल का गारंटी प्रॉफिट दे सकता है? अब जब आपको इस मार्केट के अंदर कोई गारंटीड प्रॉफिट की बात करे तो आपने ये 4 चीजें लाजमी देखनी। ये कहानी है $65 बिलियन फ्रॉड की और इसके पीछे जिस शख्स का हाथ है उसका नाम है बर्नी मैडॉफ। बर्नी मैडॉफ कोई अहम फ्रॉडस्टर नहीं था। ही वाज काम, कॉन्फिडेंट एंड सिंपल मैन व्हिच मेड हिम सिक। उसके अलावा बिलियनियर्स, बैंक्स, ट्रस्ट फंड्स, दे ऑल लव्ड हिम। व्हाई नॉट? ही वाज एट द फाउंडेशन ऑफ द वॉल स्ट्रीट एंड रिगार्डेड एज वन ऑफ द जीनियसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। जब उसने अपनी ये स्कीम लॉन्च की और लोगों को बताया कि वो बड़े आराम से 12% गारंटीड प्रॉफिट जो है दे सकता है, नो रिस्क, नो लॉस, जस्ट स्टेडी 12% प्रॉफिट ऑन ऑल योर इन्वेस्टमेंट्स, तमाम मार्केट ने उसको बिलीव किया एंड दे थॉट कि ही इज अ जीनियस। अपने इन्वेस्टर्स को यकीन दिलाने के लिए कि उसकी स्ट्रेटेजी कामयाब है, उसने उनको बताया कि उसने एक नई सीक्रेट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना ली है जिसका नाम है स्प्लिट स्ट्राइक कन्वर्जन, जिसमें वो ब्लू चिप स्टॉक्स को खरीदता है और उसका रिस्क हेज करने के लिए ऑप्शंस का इस्तेमाल करता है और इस वजह से उसको नुकसान होने का चांस बिल्कुल नहीं है और तमाम लोग जो हैं बगैर रिस्क के और बगैर लॉस के, किसी फिक्र के, स्टेडी रिटर्न्स 12% के ले सकते हैं अगर वो उसके साथ इन्वेस्टमेंट करें। सबसे मजे की बात यह है कि ये चीज जो है ये कुछ 1 साल, 6 महीने, 2 साल, 3 साल नहीं, बल्कि ये 20 साल तक ऑलमोस्ट जो है वो स्ट्रेटेजी के ऊपर ये काम करता रहा और जिस तरह वक्त गुजरता रहा लोगों का कॉन्फिडेंस ज्यादा होता गया क्योंकि मार्केट के अंदर अप एंड डाउन के बावजूद बर्नी मैडॉफ तमाम लोगों को 12% के रिटर्न्स स्टेडीली दे रहा था। इवन .com क्रैश के वक्त के ऊपर भी जहां पर तमाम कंपनीज को अंदर लॉसेस शो कराए जा रहे थे, वहां पे बर्नी मैडॉफ की कंपनी जो है वो अपने इन्वेस्टर्स को 12% रिटर्न्स दे रही थी, जिसने ऑफ कोर्स लोगों के अंदर उसकी रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी और इन्वेस्टर्स ने ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स उसके साथ इन्वेस्ट करने शुरू कर दिए। लेकिन हकीकत में बर्नी मैडॉफ ना कुछ खरीद रहा था और ना कुछ बेच रहा था, वो ये तमाम पैसा जो है वो एक बैंक अकाउंट में डाल रहा था। प्रॉफिट देने के लिए वो नए इन्वेस्टर्स का पैसा इस्तेमाल कर रहा था ताकि पुराने इन्वेस्टर्स को वहां से प्रॉफिट दे सके। तमाम पॉन्जी स्कीम्स इन्हीं 3 चीज़ों के ऊपर रिलाई करती हैं कि आने वाला पैसा जाने वाले पैसे से ज़्यादा होना चाहिए, कोई रियल प्रॉफिट इसके अंदर जनरेट नहीं हो रहा होता या कुछ अगर एक्टिविटी हो भी रही है तो वो इतनी प्रॉफिटेबल नहीं होती। लोगों के सामने इसके प्रॉफिटेबिलिटी का इल्यूजन जो है वो बरकरार रहना चाहिए तब तक जब तक आने वाला पैसा जो है वो जाने वाले पैसे से कम ना हो जाए। और 2000 तक बर्नी मैडॉफ जो है वो तकरीबन $65 बिलियन के एसेट्स को मैनेज कर रहा था और इवन के हेज फंड जो के बहुत ही अक्लमंद और स्मार्ट लोग उसको मैनेज कर रहे होते हैं, वो भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स बर्नी मैडॉफ को फंड में जमा कराते थे ताकि उनको एक स्टेडी प्रॉफिट मिल सके एंड ही वाज कंसिडर्ड द जीनियस ऑफ वॉल स्ट्रीट। यहाँ तक कि 2000 के .com क्राइसिस के दौरान भी बर्नी मैडॉफ के जो इन्वेस्टमेंट फंड था दैट शोड प्रॉफिट, जबकि बहुत सारे लोग जो है लॉसेस में गए। लेकिन फिर आखिरकार वो ही हुआ जिसका डर था। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आता है और इन्वेस्टर्स जो है वो अपना पैसा बाहर निकालना चाहते हैं और अब जो है वो पॉन्जी स्कीम के साथ उल्टा होता है क्योंकि अब आने वाला पैसा कम है और निकलने वाला पैसा फंड से ज्यादा है। जब इन्वेस्टर्स ने तकरीबन $7 बिलियन बर्नी मैडॉफ के फंड में से निकालने की गुजारिश की तो बर्नी मैडॉफ के फंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ उस वक्त $300 मिलियन थे। लिहाजा बर्नी मैडॉफ ने चाहकर अपना ये क्राइम जो है ये एडमिट कर लिया, कन्फेस कर लिया और उसके बाद उसको 150 साल की सजा हो गई। ये उसका मग शॉट है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। 2021 में जेल के अंदर ही वो मर भी गया, लेकिन आपके लिए मेरे लिए बहुत सारे लेसन्स इस कहानी में छोड़ गया। इन्वेस्टर्स जब भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं मार्केट के अंदर तो उनको बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती है जहां पर गारंटीड प्रॉफिट्स, नो रिस्क, नो लॉस, सेफ बायबैक्स फॉर इयर्स टू कम। आप हमारे साथ पैसा लगाएं, आपको 100% है कि जनाब आपका नुकसान नहीं होगा, बल्कि आप 100% आप इतने पैसे कमाएंगे और ये हम आपको गारंटी दे रहे हैं। और ये जब भी आपको सुनने को मिलता है शायद आपके दिल को तसल्ली होती है, आपको अच्छा लगता है,
लेकिन मेरी नज़र में ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है और आज की तारीख में ये हमारे लिए बहुत रेलेवेंट है तमाम इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, शायद स्टॉक्स में नहीं बट रियल एस्टेट के अंदर। क्योंकि वही एलुवियन जो गारंटीड प्रॉफिट्स के अंदर बर्नी मैडॉफ दे रहा था, आपको भी पाकिस्तान में कई जगहों पे देखने को मिलता है, शायद स्टॉक्स में नहीं तो प्रॉपर्टी के अंदर, प्रॉपर्टी में नहीं तो बिटकॉइंस के अंदर या क्रिप्टो के अंदर। आप सबने वो तमाम ऐड तो देखे होंगे कि इतने परसेंट का गारंटेड रेंटल इनकम और प्रॉफिट और इतने परसेंट का गारंटेड कैपिटल एप्रिसिएशन और इतने परसेंट का के ऊपर गारंटेड बायबैक फॉर लाइफ। जब आप ये सारी चीजें देखते हैं तो अपने आप से एक सवाल करें कि इस दुनिया के अंदर कौन शख्स है जो 10 साल की गारंटीड ऑक्यूपेंसी आपको दे सकता है, जो 10 साल का गारंटी प्रॉफिट दे सकता है या 10 साल की इकोनॉमी को गारंटी कर सकता है आपके लिए। इस तरह के कुछ केसेस लेजिटिमेट भी होते हैं जहां पे कुछ हद तक आपके साथ ऑडिटेड रिटर्न शेयर की जाती हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस के अंदर नए आने वाले इन्वेस्टर से आपका पैसा वापस किया जाता है या प्रॉफिट दिया जाता है आपको। और इवेंचुअली जब भी किसी वक्त इकोनॉमी जो है वो नीचे जाएगी या जिस वक्त भी पलड़ा जो है जाने वाले पैसे का ऊपर चला जाएगा आने वाले पैसे से, तो ये सिस्टम और ये गारंटीड प्रॉफिट्स कोलैप्स कर जाएंगे। ये वही पॉन्जी लॉजिक है जो इस वक्त हमारी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा देखने को और सुनने को मिल रहा है। सवाल यह है कि हम इसे बचने का तरीकेकार क्या है, इसमें हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, मगर इस वीडियो में सिर्फ 2 से 3 चीजें आपको बताता चलूं। सबसे पहले पेपर वर्क और प्रॉमिस रिटर्न्स को मत देखें, एक्चुअल रिटर्न्स की बात करें। क्या ये पैसा, ये रिटर्न जो है, ये एक्चुअल होटल ऑक्यूपेंसी या आपके अपार्टमेंट की ऑक्यूपेंसी से आ रहा है या ये पैसा किसी दूसरे इन्वेस्टर के पैसे से आ रहा है? अगर आपकी बिल्डिंग आज की तारीख में बनी नहीं है तो वो आपको रेंट कैसे दे सकती है? अगर उनके पास कोई प्रॉफिट दिखाने का या रेंट दिखाने की कोई चीज नहीं है तो मेरी रिकमेंडेशन है कि वॉक अवे। सो अब जब आपको इस मार्केट के अंदर कोई गारंटीड प्रॉफिट की बात करे तो आपने ये 4 चीजें लाजमी देखनी है। नंबर 1 कि कैश फ्लो कहाँ से आ रहा है, क्या ये सही रेंटल रिटर्न से आ रहा है या आपको पैसा जो है या प्रॉफिट या रेंट जो है वो नए इन्वेस्टर के पैसे से दिया जा रहा है। और अगर एक बिल्डिंग आज की तारीख में बनी ही नहीं है तो उसका रेंट कहाँ से आ रहा है। नंबर 2, हमेशा ऑडिटेड स्टेटमेंट्स मांगे। अगर आप किसी एग्जिस्टिंग होटल में या एग्जिस्टिंग किसी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पे वो आपको जेन्युइन रिटर्न्स देने की प्रॉमिस कर रहे हैं तो आप उनके रिटर्न्स मांगने का बिल्कुल हक बजानिब है और आप उनसे वो रिटर्न्स मांगे ताकि आपको एक्चुअली पता चले कि होटल कितना कमा रहा है, वहाँ के जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ से क्या इनकम आ रही है, और फिर आप बिल्कुल उसके अंदर सेफ होके इन्वेस्टमेंट करें। नंबर 3, और अगर आप इन्वेस्ट करें किसी ऐसी ऑफलाइन प्रॉपर्टी के अंदर जो गारंटीड प्रॉफिट्स की बात कर रहा है बिफोर इट्स ऑपरेशंस, तो आपने चेक करना है कि वो कोई रेगुलेटेड है बाय एसईसीपी और द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और अगर ऐसा नहीं है और तमाम पैसे आप सिर्फ एक डेवलपर के अकाउंट में बेच रहे हैं जिसके ऊपर कोई सुपरविजन नहीं है, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। नंबर 4 जो है, बी अवेयर ऑफ परफेक्शन। देखिए, असल जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं या जितने भी बिजनेसेस हैं उनके अंदर प्रॉफिट फ्लक्चुएट करता है, कभी ज्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है। और अगर कोई शख्स या कोई बिजनेस या कोई कारोबार आपको एक स्टेडी प्रॉमिस्ड गारंटीड प्रॉफिट देने की बात कर रहा है तो वो इस दुनिया में तो पॉसिबल नहीं है। सो दैट इज अगेन अ ह्यूज रेड फ्लैग। और ये आपको बताता है कि आप एक्चुअली किसी कारोबार में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे या किसी एसेट को नहीं खरीद रहे, बल्कि आप एक कैश फ्लो पॉन्जी स्कीम के अंदर फंसने जा रहे हैं। एक चीज जो तमाम इन्वेस्टर्स को याद रखनी चाहिए और दिल से लगा के रखनी चाहिए वो ये है कि तमाम दर हकीकत असल इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ रिस्क जरूर होता है। आप रिस्क कम कर सकते हैं लेकिन बिल्कुल रिस्क को खत्म नहीं कर सकते। आप प्रॉफिट बढ़ा भी सकते हैं और कभी कम भी आ सकते हैं आपको, लेकिन एक सिंगल स्टेडी प्रॉफिट आपको कभी भी नहीं मिलेगा। यस, एवरेज आउट प्रॉफिट आपका शायद 12%, 13%, 15% भी हो सकता है, लेकिन कभी भी वो एक स्टेडी स्ट्रीम में आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है कभी 20% मिले, कभी 10% मिले, कभी 5% मिले, कभी 15% मिले। ये तमाम चीजें आपको बताएंगी कि आप रियल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या आप एक कैश फ्लो टाइप पॉन्जी स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई आपको ये बताए कि वो आपको 20% गारंटीड प्रॉफिट देगा
तो उससे ये सवाल ज़रूर पूछें कि ये गारंटी क्या उस वक़्त भी चलेगी जब मार्केट क्रैश करेगी या इकोनॉमी कोलैप्स करेगी? So guys, I'm Shahnawaz Yaqub Bhatti and my job is to expose these financial illusions and teach you how to bring sustainability, transparency and reality into your investments. So join me in this movement and subscribe our channel and let's bring truth back into investing together.